और बुलेटिन का आगाज करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस मनाया गया। शिक्षा संदर्भ समूह ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने कार्यक्रम को संबोधित किया और सेवा भावना को लेकर अपने विचार साझा किए। वह इस दौरान उन्होंने कहा कि वो कई ऐसे शिक्षक को जानते हैं जो स्कूल के नहीं जाते और किराए के शिक्षक लगा रखे हैं। ये एक बड़ी चुनौती है कि हम इन परिस्थितियों से लड़ते हुए कैसे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर पाएं। वहीं इस दौरान बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सभी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके कार्यों और देश सेवा में योगदान को याद कर अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। और हरदा में बुधवार को कमल युवा खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री कमल पटेल ने इस विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बड़ा हर्ष का विषय है कि हर साल की भांति इस साल भी कमल युवा खेल महोत्सव के चौथे संस्करण का आरंभ 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के मौके पर हो गया है, जिसका समापन स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी 2025 को होगा। कमल पटेल ने बताया कि कमल युवा खेल महोत्सव में 2 दर्जन से अधिक खेल शामिल किए गए हैं, जिससे हरदा जिले के हजारों युवा हिस्सा लेंगे। 24-25 में कमल युवा खेल महोत्सव चौथे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमारे भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है 25 दिसंबर बुधवार, और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी। 25 दिसंबर से 12 जनवरी तक हरदा जिले में कमल युवा खेल महोत्सव चौथे वर्ष 25 दिसंबर को प्रारंभ होगा, जो 12 जनवरी तक चलकर पुरस्कार वितरण होगा। इसमें 2 दर्जन से अधिक खेल होंगे, जिसमें हमारे जिले के हजारों बच्चे भाग लेंगे। खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, मलखम्ब और अनेक प्रकार के खेल का आयोजन किया जाता है। सैकड़ों पुरस्कार वितरण किए जाते हैं, ट्रॉफियां दी जाती हैं। उसके पीछे उद्देश्य है कमल युवा खेल महोत्सव के पीछे कि हरदा के बच्चे हर खेल के अंदर भाग लें और हरदा का नाम प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करें, रोशन करें। हमारा सपना है और संकल्प भी है कि हरदा के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर ओलंपिक में, एशियाड में हरदा का नाम, भारत माता का नाम गौरवान्वित करें, प्रदेश का नाम गौरवान्वित करें। और उसमें हमें सफलता मिल रही है। इस साल अभी खो खो की टीम हरदा की, प्रदेश की, उसमें टीम गई राष्ट्रीय लेवल पर खेलने भी अयोध्या में, जिसमें हरदा के बच्चे भी करीब आधा दर्जन से अधिक बच्चे उस राष्ट्रीय टीम में हरदा के शामिल हुए हैं। ये कमल युवा खेल महोत्सव की सफलता है, क्योंकि हमने खेलों को बढ़ावा दिया है। खेल के लिए हमने नेहरू स्टेडियम को बहुत सुंदर बनाया है, हाई मार्क्स लगाए हैं। इंडोर स्टेडियम, एक छोटा मिनी इंडोर स्टेडियम जो हमने बना के तैयार कर दिया है, और बड़ा मिनी में इंडोर स्टेडियम भी बनने जा रहा है। उसके लिए 15 करोड़ की राशि आ गई है और सारी बाधाएं हमने दूर कर दी है और जल्दी उसका शुभारंभ होगा। मैं सभी खेल प्रेमी जनता से आपके माध्यम से अपील करता हूं, हरदा जिले की जनता से, हरदा नगर की जनता से, कि कल 3 बजे यानी 25 दिसंबर को अटल जी के जन्म उत्सव के अवसर में नेहरू स्टेडियम हरदा में 3 बजे कमल युवा खेल महोत्सव का शुभारंभ होगा। मार्च पास्ट होगा, खेलों का शुभारंभ होगा। एक तरह से खेलों का कुंभ है ये, और इसलिए सभी हरदा नगर और जिले के खेल प्रेमी जनता से, युवाओं से, विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कमल युवा खेल महोत्सव को सफल बनाएं।
और मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने सारंगपुर की 7 पंचायत भवनों का शिलान्यास किया। साथ ही राज्य मंत्री ने सांसद रोडमल नागर के साथ प्रदेश भर की 1537 लाख से बनने वाले 1153 पंचायतों में अटल सुशासन भवन का भूमि पूजन किया। साथ ही सामुदायिक भवन का भी शिलान्यास किया। राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो से केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत कर रहे हैं। लोगों को उनकी जमीन का हक दे रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन को लेकर के सम्मानित सांसद जी ने बहुत अच्छे से हम सबको बताया, अच्छे से विश्लेषण किया है। और आज ये देख रहे हैं, ये चेहरों पे चमक, वो पीछे बैठे बुजुर्ग और ये युवा साथी, ये सरपंचों के चेहरे पे चमक और ये ट्रैक्टर, और इस गांव में 300 से ज्यादा मोटरसाइकिलें, और साथ में जब ट्रैक्टर पे बैठ करके सोयाबीन और गेहूं भर के ले जा रहे हैं, ये चमक अगर आई है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के सुशासन के कारण आई है, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार से। उसके पहले तो गेहूं ही 2-3 कुंटल 4 कुंटल होता था बीघा का, 5 कुंटल होता होगा। खाद की लंबी लाइन लगती थी दिग्विजय सिंह की सरकार में, और 1 बोरी 2 बोरी मिलती थी। यहाँ सोसाइटी में इधर गया और खाद मिल रही है। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का, और उनकी दिशाओं को समझ करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सतत आगे बढ़ रहा है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होना, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में भी अपनी दिशाओं को नहीं छोड़ना। और मऊ से खंडवा तक मीटर गेज व रेल लाइन को ब्रॉड गेज तब्दील करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस दौरान बड़बाह के महेश्वर रोड पर रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने को लेकर मंगलवार को रेलवे, पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका की टीम ने सर्वे किया। यहां ब्रिज को लेकर संभावित लंबाई चौड़ाई को देखा गया। सड़क और इसके दोनों ओर की नपती भी की गई। जहां इसके बाद बुधवार को महेश्वर रोड के व्यापारियों ने ओवरब्रिज नहीं बनाने की मांग को लेकर विधायक सचिन बिरला को ज्ञापन सौंपा। महेश्वर रोड के सभी व्यापारी इस समय चाहते हैं कि यहाँ पर जो ओवरब्रिज बनना है वो यहाँ नहीं बने, इससे इनका व्यापार प्रभावित होगा। और चूँकि नेशनल हाईवे बनने की कगार पे है, बनने वाला है, 1 से 1.5 साल के अंदर नेशनल हाईवे चालू हो जाएगा, जिससे यातायात का दबाव भी हमारे इंदौर इच्छापुर रोड के ऊपर जो पुराना उसमें कम होगा। तो इस समय इनकी मांग जायज़ है। हम इस विषय को केंद्र की योजना और सांसद जी का इसमें सीधा हस्तक्षेप होता है, ये इनकी बात सांसद जी के माध्यम से रेल मंत्री जी तक पहुंचाएंगे और जो हर संभव मदद हो पाएगी वो करने के लिए हम लोग। और बरेली में शहर के बीच से निकली सड़क के हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जिस सड़क से वाहनों सहित राहगीरों का आवागमन होता है, उसी सड़क पर निजी वाहन सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, जिस कारण आवागमन को अवरुद्ध होता ही है। साथ ही दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है। वर्तमान में तहसील और एसडीएम कार्यालय के सामने निजी वाहन सुबह से शाम तक खड़ी रहती है। साथ ही प्रतिष्ठानों के सामने शाम होते ही 2 पहिया वाहन खड़े होकर आवागमन अवरुद्ध कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा भी ऐसे वाहनों की चालानी कार्रवाई नहीं होने की वजह से वाहन चालकों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जावरा जिले के आलोट प्रखंड में शौर्य यात्रा निकाली गई। यात्रा में सर्वप्रथम राम दरबार और भारत माता चित्र पर माल्यार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में संत श्री 1008 आनंद गिरि जी महाराज के आशीष वचन प्राप्त हुए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पधारे विश्व हिंदू परिषद रतलाम में विभाग संगठन मंत्री ने मंच से कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं की भूमि है, किसी के बाप की नहीं। ये भूमि किसी संत बंता और चंटा की नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह जैसे बलिदानी और वीर योद्धाओं की भूमि है। बजरंग दल के कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। हम जात पात की बेड़ियों में नहीं बंधे हैं।
कांटाफोड़ में वीर बाल दिवस के अवसर पर कांटाफोड़ के दी सुजान पब्लिक स्कूल और श्री गुरु सिंह सभा के संयुक्त तत्वाधान में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को समर्पित शौर्य यात्रा निकाली गई। शौर्य यात्रा स्थानीय की सुजान पब्लिक स्कूल से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग से होती हुई महात्मा गांधी चौराहे पर पहुंची, जहां पूर्व जिला अध्यक्ष महेश दुबे, शिक्षाविद आरसी तिवारी, जिला महामंत्री भूपेंद्र सिंह बग्गा ने संबोधित करते हुए साहिबजादों के बलिदान पर प्रकाश डालते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शौर्य यात्रा से स्कूली बच्चों के द्वारा साहिबजादों को समर्पित कविताएं सुनाई गई। महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें कि मंदिर समिति के 2 कर्मचारी को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई तो लोगों के नाम सामने आए हैं। वहीं सत्कार अधिकारी अभिषेक भार्गव, महाकाल मंदिर IT सेल प्रभारी राजकुमार, भस्मारती प्रभारी रितेश शर्मा, सभा मंडप दर्शनों प्रभारी राजेंद्र सिसोदिया, क्रिस्टल सुरक्षा कंपनी के कर्मचारी जितेंद्र पंवार और ओम प्रकाश माली की पुलिस ने आरोपी बनाया है। इनमें से कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन लोगों के व्हाट्सएप चैट से लेन देन की जानकारी मिली है। दोपहर को महाकाल पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार दोनों कर्मचारियों को न्यायालय ने पेश की मिली और SP प्रदीप शर्मा ने बताया है कि मामले में और भी आरोपी बढ़ेंगे। महाकाल मंदिर में यूपी और गुजरात के कुछ श्रद्धालुओं से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि 1100 रुपये उन्होंने किसी के माध्यम से, किसी सेवादार के माध्यम से और बिना रसीद कटाए वहाँ पर वो दर्शन कर रहे थे, जिसमें मामला दर्ज किया गया। और उसके बाद 2 मंदिर के कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया, विनोद चौक से और राजेंद्र श्रीवास्तव। इनसे 2 दिन की कोर्ट से पुलिस रिमांड लिया गया था। आज इनको दोबारा कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसमें 4 कर्मचारियों का और नाम आया है, जिसमें रितेश शर्मा जो भस्मारती प्रभारी हैं, राजेंद्र सिसोदिया ये विनोद चौक से के साथ दर्शन प्रभारी हैं, राजकुमार सिंह IT प्रभारी हैं और अभिषेक भार्गव सत्कार अधिकारी हैं। इनके माध्यम से ये इस तरह की डिस्प्रपोर्शनेट और इस तरह की बुकिंग्स कराना स्वीकारा है। इन चारों को भी अब हिरासत में लिया जाएगा, इनसे पूछताछ की जाएगी। इन दोनों को जो हिरासत में लिया गया था, इनके अकाउंट्स के हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस को स्टडी किया है, उन सभी को जब्त किया गया और इनकी जो व्हाट्सएप चैट सभी आरोपियों से हुई है, उस व्हाट्सएप चैट को भी हमारे द्वारा जब्त किया गया। इसमें 2 अन्य लोगों का भी नाम आया है, जिसमें जितेंद्र पवार और ओम प्रकाश माली, ये जो क्रिस्टल कंपनी सुरक्षा में तैनात है, इसके कर्मचारी हैं। इनके द्वारा भी समय समय पर जो पॉइंट पे क्रिस्टल के सुरक्षा गार्ड लगाए जाते थे, उनके माध्यम से इस तरह की अवैध वसूली करने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। इन दोनों को भी अभी हिरासत में लिया जा रहा है और उसके बाद इनसे भी पूछताछ की जाएगी। और महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर धोखाधड़ी मामले में आधा दर्जन और कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं। इस मामले में मंदिर प्रशासन पर भी गाज गिरी है। वहीं शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासक गणेश धाकड़ को हटा दिया है। धाकड़ को उनके मूल वित्त विभाग भोपाल भेजा गया, माफ कीजिएगा। और वहीं फिलहाल अभी ये प्रशासन की नियुक्ति नहीं हुई है। वहीं कोर्ट ने मंदिर समिति के 2 गिरफ्तार कर्मचारियों को जेल भेज दिया है। ये बीच में 18 तारीख को 2 लोगों को नंदी हॉल से दर्शन करते हुए जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया था कि कुछ लोग उनसे राशि लेकर के दर्शन करा रहे हैं। तो उसके पश्चात 2 FIR दर्ज की गई थी। उसके पश्चात मंदिर के कुछ कर्मचारियों के नाम आने पर उन कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करके उनसे पूछताछ की गई, उनको पुलिस रिमांड में लिया गया। और जो जानकारियाँ सामने आई उसके पश्चात आज 6 और लोगों को पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है, जिसमें कुछ ट्रांजैक्शंस निकल के आ रहे हैं, किस प्रकार से लोगों से दर्शन के नाम पर राशि वगैरह ली गई थी, जो कि मंदिर समिति द्वारा जो निर्धारित राशि है उससे अधिक थी। तो इस पूरे मामले में अब पुलिस आगे और FIR दर्ज करेगी और लोगों को आरोपी बनाएगी। मंदिर प्रशासक को भी क्या स्थिति है? प्रशासक की शासन की सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण हुआ है और जहां तक प्रभार का सवाल है तो अभी शासन से कोई पोस्टिंग अभी तक हुई नहीं है और शासन से यदि पोस्टिंग होती है तो नए प्रशासक की ज्वाइनिंग होगी, अन्यथा फिर जिला स्तर से फिर प्रभार दिया जाएगा। सर, कहीं न कहीं प्रशासक की भी संलिप्तता सामने आई है। देखिए, अभी तक जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसमें जिन जिन लोगों के नाम आए थे उनको अभी तक गिरफ्तार किया गया है और आगे जांच की जा रही है। आरोपी बढ़ेंगे?
अभी 6 लोगों को पुलिस और पूछताछ कर रही है, तो संभवतः आरोपी इनके बढ़ने की संभावना है। खबर नरसिंहपुर से है, जहां पर लोकायुक्त ने छापेमारी कर कई अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा है। इसी कड़ी में सीएमएचओ डॉक्टर आशीष प्रकाश सिंह और कंप्यूटर ऑपरेटर दीपिका नामदेव को लोकायुक्त ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया है। बता दें कि सूत्रों के अनुसार सैलरी निकलवाने के एवज में उक्त राशि मांगी गई थी। लोकायुक्त में यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। किस तरीके की शिकायत थी मैम आपके? डॉक्टर क्या अपूर्वा श्रीवास्तव ये मेडिकल ऑफिसर है और इनकी पोस्टिंग करेली में है। तो इनकी सैलरी वगैरह सब यहाँ हेड ऑफिस से निकलती है, छुट्टियाँ वगैरह जो भी होती है सैंक्शन यहाँ से होती है। तो उसकी सैलरी नहीं निकाल रहे थे ये, और ये बार बार फोर्स कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, बट नहीं, उनका ये कहना था कि आप 5,000 दो तब आपकी सैलरी निकलेगी। सुनने में तो यहाँ तक आया कि छुट्टी उट्टी सैंक्शन करना होती थी तो ये उसके भी पैसे मांगते थे। तो इसने कहा प्रार्थिया ने कि हाँ हम दे देंगे, लेकिन आप हमारी सैलरी दे दीजिए। वो ये काम खुद नहीं करते, बल्कि यहाँ की जो कंप्यूटर ऑपरेटर है दीपिका नामदेव, उसके माध्यम से करते हैं कि उससे बात कर लो, पैसे उसको दे दो, ले आओ। ये इसीलिए दीपिका नामदेव को भी आरोपी बनाया गया है। जब इस अपूर्वा ने शिकायत की थी तो पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के द्वारा इसमें कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों के आधार पर कार्रवाई की गई है। आज रंगे हाथों आशीष प्रकाश सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पकड़ा है। और राजगढ़ जिले के ग्राम पंचायत सोनकच्छ में विद्युत मंडल जांच दल पर हमला किया गया है, जिसमें जय पुष्कर रैकवार द्वारा बताया गया है कि सोनकच्छ में कुछ दिनों से विद्युत चोरी की सूचना मिल रही थी, जिसकी जांच करने हमारी टीम सोनकच्छ पहुंची थी। इसी दौरान टीम पर हमला कर दिया गया, जिसकी शिकायत नरसिंहगढ़ थाने पर की गई है और इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि घटना में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। करने गए थे सोनकच्छ गांव पर। कितने बजे गए थे? हम 1-1:30 बजे, 12 बजे होगा उस टाइम पे हम गए, तो वहाँ पे अवैध रूप से 2 मोटर चली पाई गई। रामबाग पीतम मोतीलाल डांगी। पिछले साल भी हमने रसीद वगैरह काटी थी, बाकी केयर बनाया था। इस साल भी गए थे हम जय साहब के साथ में, तो उन्हें तो हमारा मारपीट की गई है और जान से मारने की धमकी दी गई है उपभोक्ता के द्वारा। स्टेडियम विहीन शहर में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हॉकी सहित क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के समापन मौके पर मंत्री सहित विधायक और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति जो है मंचों पर रहती है, मगर किसी भी मंत्री विधायक ने इस क्षेत्र के स्टेडियम की सौगात प्रदान नहीं की। और वहीं इसी कड़ी में पुलिस थाना ग्राउंड में 11 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका समापन शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की उपस्थिति में की गई। जानी मानी हस्ती स्वर्गीय राजा भैया चौधरी, पूर्व विधायक स्वर्गीय भगवत सिंह पटेल की स्मृति में 11 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 11 क्रिकेट टीमों ने भाग लिया था, जिसका फाइनल मैच बुधवार को पुलिस थाना ग्राउंड में खेला गया। ब्रजेश्वरी हार्डवेयर और सौम्य मोटर्स के बीच खेले गए फाइनल मैच में 10 ओवर में ब्रजेश्वरी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने 95 रन का स्कोर 8 विकेट खोकर खड़ा किया। 95 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सौम्य मोटर्स ने 1 विकेट खोकर 8 ओवर में 96 रन बनाकर फाइनल मैच अपने नाम किया। फाइनल मैच के विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कृत करने के लिए मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री राम उदय प्रताप सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत की उपस्थिति रही। बड़वाह के व्यस्ततम सुभाष मार्केट में दुकानों को चोर लगातार निशाना बना रहे हैं। इस घटना से पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व मिलन मार्केट की कपड़ा दुकान में चोरी होने के बाद बीती रात 4 अन्य दुकानों के ताले टूटे। 2 कपड़ा दुकानों से चोर करीब 6,500 रुपये ही ले जा पाए, कि 2 दुकानें खाली होने पर चोर के हाथ खाली रहे। मोबाइल दुकान और किराना गोदाम में ताले तोड़ने के प्रयास किए गए, लेकिन सेंट्रल लॉक तोड़ नहीं पाए। हालांकि व्यापारियों ने एक संदिग्ध को पुलिस के हवाले भी किया है। सवेरे भैया आए थे दुकान खोलने, तो दुकान के ताले तीनों खुले पड़े हुए थे।
उन्होंने देखा ताले नहीं है, फिर हम कहा तो भी थाने में रिपोर्ट दिखाने गए। थाने पे हाथ से बताया तो गले में जो पैसे रखे थे हमारे धर्म खाते के पैसे थे 5,000 करीब, वो डब्बे पटक के सब पैसे लेकर चला गया। बाकी कपड़े उपड़े कुछ सामान गया नहीं। और वहीं बिहार में स्थानीय जन सहयोग के रूप में दुम्बे हार्डवेयर बिरसा के सौजन्य से शासकीय मॉडल स्कूल बिरसा में इंडिगो पेंट्स के द्वारा उत्सव सेवा इवेंट आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय कलाकारों का सम्मान करना और उन्हें पुरस्कृत करना था। साथ ही विद्यालय के कलाकार छात्रों के लिए विभिन्न खेल और कार्यक्रम संपन्न कराए गए। इस सेवा इवेंट में 100 से अधिक कलाकारों ने प्रतिभाग लिया, जिन्हें कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। खबर भोपाल से है, जहां ओला ड्राइवर से कुछ युवकों ने मारपीट कर गाड़ी में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। ओला ड्राइवर से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मारपीट करने वाले युवक में बीजेपी नेता के बेटे और कार्यकर्ता भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार मारपीट करने वाले युवकों ने अपनी गाड़ी में बीजेपी के झंडे लगा रखे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में रायसेन के सागर रातिराहे पर कांग्रेस समर्थकों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लेकर महामाया चौक पहुंचे, जहां पर तहसीलदार हर्ष विक्रम को ज्ञापन सौंपा। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतले को लेकर छीना झपटी भी देखने को मिली। कि जब जब समय आया है उनने संविधान पर आघात किया है, और इसी क्रम में ये जो भी संसद के अंदर हुआ, जिसमें अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, ये साफ साफ बताता है कि अमित शाह की मानसिकता क्या है, उनके सहयोगी संगठन आरएसएस की मानसिकता क्या है। ज्ञापन के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से ये मांग करी है कि अमित शाह की सदस्यता संसद से भंग की जाए एवं उन्हें गृह मंत्री पद से हटाया जाए, एवं अमित शाह को माफी मांगनी होगी, ना कि पूरे दलित वर्ग से, अपितु पूरे भारतवर्ष से, कि ऐसे देश में जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया और ऐसे बाबा साहब के ऊपर अमित शाह अगर आपत्तिजनक टिप्पणी करती हैं तो अमित शाह को शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। सीधी में भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा के तत्वाधान में कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एडिटिंग वीडियो की दुष्प्रचार और लगातार भ्राम कथा के फैलाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में बीजेपी जिलाध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष निशांत मिश्रा की अगुवाई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला फूंककर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। पुतला दहन के बाद पूर्व बीजेपी पार्टी कार्यालय से राहुल गांधी के पुतले के रूप में अर्थी निकालते हुए नारेबाजी कर और कांग्रेस भवन के पास पहुंचकर राहुल गांधी का पुतला फूंका। इस दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त आक्रोश देखा गया। इसके बाद सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब का लगातार अपमान और तिरस्कार किया है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब को संसद में घुसने नहीं दिया। इसी के साथ जमकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उनको बदनाम करने की जो कोशिश कांग्रेस और राहुल गांधी के द्वारा की जा रही थी, उसके विरोध में हम लोगों ने आज राहुल गांधी का पुतला फूंका है। और राष्ट्रहित में, समाज हित में, देश हित में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती रही है और उसके साथ देश के युवा लगातार खड़े मिलेंगे। राहुल गांधी जैसे नेता को इस देश को छोड़ के जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जो पाप किया उसको धोने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, जो उनके जीते जी सदन में घुसने नहीं दिया, संसद में 2-2 बार चुनाव हराया है, वो राहुल गांधी आज की पार्टी कांग्रेस पार्टी हरियाली आंसू बहा रही है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम। जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।